हेलो प्यारे लक्ष्यंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 6 का करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इस डीपीपी के अंदर हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अब सिमेट्रिक सर्किट के अंदर या फिर किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे करंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका व्हीट स्टोन ब्रिज का। क्लियर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन की। मेरा नाम है नीतीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is the current through the branch AO is। तो AO ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है क्या, अलग अलग जगह पे पोटेंशियल्स गिवन है, डेट इज 10 20 30 एंड बीच का पोटेंशियल हमें नहीं पता। ठीक है। एंड हमें निकालना क्या है, AO ब्रांच का करंट निकालना है। तो करंट के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल निकाल पाऊं तो फिर मैं इसके अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर करंट निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालेंगे, तो सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। लेट सपोज ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। सपोज क्या है तो गिवन ही है, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 30 वोल्ट। क्लियर। एंड यहां पर है हमारे पास ओ, यहां पर है हमारे पास ओ। अगर मैं इस O पॉइंट का पोटेंशियल V मान लेता हूं, लेट सपोज यहाँ का पोटेंशियल V मान लिया। ठीक है। हमने KCL में क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जंक्शन पे सारे करंट को बाहर की तरफ फ्लो करा दो, सारे करंट को बाहर की तरफ फ्लो करा दो, सच दैट अंदर आने वाला करंट क्या हो जाए, जीरो। तो इसका मतलब जितने भी बाहर जाने वाला करंट होगा उन सबका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो लेट सपोज मैंने अगर यहाँ का V माना है, मैंने क्या करा, सारे करंट ऐसे भेज दिए। लेट से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। सो अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट O पे KCL निकालते हैं, KCL लगाते हैं। तो अगर O पे KCL लगाएंगे तो क्या आएगा, दिस I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि सारे करंट हमने कैसे माने, बाहर जाते हुए, तो अंदर आने वाला करंट क्या हुआ, जीरो हुआ। अब I1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस I1, I1 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V माइनस 20। सो V माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, दिस रेजिस्टेंस इज 10 ohms, दिस इज 10 ohms एंड दिस इज ऑल्सो 10 ohms। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा बाई 10 प्लस I2 की बात करें तो I2 क्या हो जाएगा, I2 विल बी V माइनस 10, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस V माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में कॉमन आके, तो क्या बचेगा, V माइनस 20 प्लस V माइनस 10, V minus 20 plus V minus 10 plus V minus 30, this will be equal to 0. Now, V, that will be 3V, that will be 3V. So that means 3V and ये कितना हो जाएगा, 20, 10, 30 and 30, 30, 60. तो this will be minus 60 and this will be equal to 0. तो V आ जाएगा यहाँ से 60 by 3, that is 20 volts. कितना आ गया, 20 वोल्ट्स आ गया। ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट थ्रू AO ब्रांच। तो AO ब्रांच में कौन सा करंट है, I1 करंट है। तो दैट मीन्स मुझे निकालना है क्या, I1 निकालना है। I1 क्या है, I1 इज करंट थ्रू AO ब्रांच, AO ब्रांच से करंट है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी V माइनस 20 बाई 10, दिस इज I1, लेकिन V कितना है, V इज 20, तो दैट मीन्स 20 माइनस 20 बाई 10, दिस विल बी I1, which implies I1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इतनी कैलकुलेशन की तो जरूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्टली कह सकते थे क्या, ये देखो यहाँ पर आया है 20 वोल्ट्स, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0। एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए करंट जो होगा AO ब्रांच से वो कितना होगा, 0। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज आर। अगर हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आर का है तो बताओ बच्चों कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, सो बहुत ही आसान सवाल। ये जो बीच वाला सर्किट है, ये जो बीच वाला सर्किट है, ये आपको किसी की याद दिला रहा होगा। ठीक है, किसकी? व्हीट स्टोन ब्रिज की। किसकी याद दिलाएगा ये? व्हीट स्टोन ब्रिज की। लाइक दिस, इस तरीके से है। नाउ ये जो पार्ट है, दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे? कैसे है? अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, लेट्स से जो कुछ पॉइंट्स है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आर अपॉन आर विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर, दैट इज 1। दैट मींस ये कंडीशन किसकी हो गई? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। दैट मींस दिस अपॉन दिस डिवाइड इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। एंड अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा तो वी कैन एलिमिनेट दिस। तो अब आपका जो सर्किट बचेगा वो क्या सर्किट बचेगा? अब आपको एक सिंपल सर्किट बचेगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके का सर्किट बचेगा। ठीक है, ये बीच वाला हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नाउ ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी 2r, r प्लस r 2r। ऐसे ही ये दोनों क्या है? ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? 2r। नाउ ये आपस में कैसे हैं? ये 2r और ये 2r आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। कैसे हैं? पैरेलल में है। ये 2r और ये 2r कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। दैट मीन्स अब आपका जो सर्किट बनेगा वो कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। दैट इज 2r, ये r एंड ये r। क्लियर? नाउ अब ये 2r और ये 2r पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, तो दैट मीन्स 2r/2, तो कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बनेगा क्या बचेगा? सिंपल 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, r r और r के, तो बेटा r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज 3r। r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3r। क्लियर? तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी फिर से सही हो जाएगा, दैट इज 3r। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I इन द नेटवर्क शोन बिलो। ये जो I करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो रही हैं, बट क्या सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि हर एक ब्रांच के अंदर कितना करंट है ये बताओ? वो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो I करंट है ये कितना होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि करंट एंटर कितना किया, करंट एंटरिंग, कितना करंट एंटर किया, तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो है 10 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है, 10 एम्पियर यहां से क्या करा? एंटर किया। लीव कितनी जगह से कर रहा है? लीव 2 जगह से कर रहा है, एक कर रहा है 3 एम्पियर और एक कर रहा है I। तो दैट मीन्स करंट लीविंग जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी 3 प्लस I। अब बीच में करंट कैसे डिवाइड हुआ मुझे वो जानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केसीएल कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो दैट मीन्स समेशन ऑफ आई एंटरिंग, summation of I entering, that will be equal to summation of I leaving। ठीक है, summation of I leaving। तो इसका मतलब ये है कि 10 एम्पियर करंट एंटर कर रहा था, लीव कितना कर रहा है? 3 प्लस I। तो बेटा यहाँ से I कितना हो जाएगा? I will be 7 एम्पियर। तो I कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही। अब बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे जिनको सवाल ये आएगा, कंसर्न ये आएगा कि सर
जो KCL होता है वो तो किसी जंक्शन पे लगता है, किसी जंक्शन पे लगता है। तो बेटा एक छोटी सी बात ये है कि करंट अगर जंक्शन की बात हो रही है तो जो सर्किट है, इस सर्किट को आप क्या करो, हम सर्किट के अंदर डिवाइड कैसे हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही तो लीव कर सकता है सर्किट से, इससे ज्यादा तो लीव नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 10 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है तो लीव भी 10 एम्पियर ही करेगा। लीव भी कितना करेगा, 10 एम्पियर करेगा। करंट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्या, करंट ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। जिस भी सोर्स से करंट निकलेगा, ठीक है, उस सोर्स के, अगर किसी सोर्स से आई करंट निकल रहा है तो उस सोर्स के अंदर आई करंट घूम के वापस जरूर आएगा, अदरवाइज तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो बैटरीज का, बैटरी के केस में क्या होता है, बैटरी के केस में क्या होता है, लेट सपोज ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से आई करंट निकला। अब बैटरी से, बैटरी सोर्स है, और इस यहाँ से आई करंट निकला, घूम के वापस आई करंट एंटर भी तो किया। तो जितना करंट यहाँ से लीव कर रहा था, जितना करंट इस बैटरी से लीव कर रहा था उतना ही करंट उसमें एंटर करेगा। अब चाहे कितने भी डिवाइड कर लो करंट को, चाहे सर्किट के अंदर कितना भी डिवाइड कर लो करंट को, लेकिन जितना करंट एंटर किया है सर्किट के अंदर उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दिस KCL। ठीक है, वी कैन अप्लाई दिस KCL। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज। तो A और B के बीच में अब आपको बताना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बहुत ही टिपिकल सा, बट लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, देखो सिंपल सा सर्किट है इस तरीके का कुछ। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास 8 ओम, यहाँ पर है आपके पास 3 ओम, यहाँ पर है आपके पास 24 ओम्स। क्लियर, नाउ आप समझो, लेट सपोज आपने क्या करा, बैटरी को इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, बैटरी को आपने इस तरीके से लगाया, दिस इज V वोल्ट की बैटरी, तो ये V हो जाएगा, ये 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर V पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर भी V पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी V पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी V पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेम वायर है। एंड मैंने आपको बताया था कि वी कंसिडर दिस एज ए आइडियल वायर। कनेक्टिंग वायर इज ए आइडियल वायर विद जीरो रेजिस्टेंस, कोई भी ड्रॉप नहीं आता है कनेक्टिंग वायर के बीच में। तो इसका मतलब अगर ये V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। क्लियर, ये अगर 0 होगा तो दैट मीन्स ये 0, ये 0, इधर 0, इधर ये 0, एंड इधर ये 0, इधर ये 0। क्लियर, नाउ अगर मैं तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देखूं, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देखूं तो कितना आएगा, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस भी V, एंड इसके अक्रॉस भी V। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलल में है। तो दैट मीन्स मैं सर्किट को रीड्रॉ कर दूं तो रीड्रॉ करके कुछ इस तरीके का सिंपल सर्किट दिखेगा, जिसमें तीन रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हैं, पैरेलल में है, इस तरीके से। लो जी, बन गया सर्किट। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/24। तो एलसीएम आ जाएगा, 8, 3 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 24। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 3। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 8, एंड 24 से कराएंगे 1। तो दैट मीन्स 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 12/24। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 24/12, दैट इज 2 ohms, दैट इज 2 ohms। क्लियर, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन द गिवन फिगर इज। अगेन आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में। तो देखने में तो ये सिमेट्रिक लग रहा है, वैसे तो आप सिमेट्रिक से भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको सिमेट्री नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाता हूँ सिंपल जो पॉइंट मेथड, जैसे अभी मैंने यूज किया पोटेंशियल मेथड वाला, उसी को दोबारा से रीयूज करके दिखाता हूँ कैसे रीयूज करते हैं। तो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। ये हमारे रोहित सर कहते हैं, इफ यू नो रोहित सर। तो रोहित सर से सबसे पहला काम, सब सुंदर डायग्राम। तो सुंदर डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके का।
ऐसा एक डायग्राम है, ऐसा एक रेजिस्टेंस है इधर की तरफ, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है इधर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है इस तरीके से, एंड ये कनेक्टेड है यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है। बीच में से इसको काट देते हैं ऐसे करके, और एक यहाँ पे ऐसे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। नाउ दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट। सबसे पहला काम बैटरी लगा दो बैटरी, ये लो जी। बैटरी अपने मनपसंद की लगा दो, जो भी दिल करे, जितने की वोल्ट की लगानी हो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर या डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई हम लोग बैटरी कितने भी वोल्ट की लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आ जाओ। अगर मैंने V वोल्ट की लगाई है तो ये V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर होगा V और यहाँ पर होगा 0। अब यहाँ से देखो वायर है, सेम वायर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी V होगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे V होगा तो लेट सपोज यहाँ V डैश होगा, दिस इज V डैश, लेट सपोज, एंड ये कनेक्टिंग वायर आ गया फिर से, तो यहाँ पर भी V डैश होगा सेम। अगर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब यहाँ 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। नाउ अब देखो कितने पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 पोटेंशियल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है V, एक दिख रहा है V डैश, और एक दिख रहा है 0। सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, देखो कितना आसान सर्किट बनेगा। सबसे पहले बैटरी लगाओ, लगा दी। बैटरी का एक टर्मिनल V, एक टर्मिनल 0, बिल्कुल सही। आगे चलिए। अब दो रेजिस्टेंस है मेरे पास जो V और V डैश के बीच में है, बिल्कुल सही, लगा दो। ये लो जी, दो रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए जो कि V और V डैश के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट हो जाएगा V डैश और ये हो जाएगा V। क्लियर? नाउ फिर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि V और 0 के बीच में है, जो कि V और 0 के बीच में है, एंड दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं ये जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश। तो दैट मींस दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश और 0। तो दिस इज V डैश और यहाँ पर आ जाएगा 0। एंड दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं नीचे वाले जिनके अक्रॉस कितना है, V माइनस 0। तो दैट मींस दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनके अक्रॉस क्या है, V माइनस 0। ये बन गया सिंपल सा सर्किट, यानी कि 3 पेयर बन गए, अलग अलग 3 अलग अलग पेयर बन गए। इनका हो जाएगा R/2, इनका हो जाएगा R/2, एंड अगर R/2 हो जाएगा तो आपके पास इफेक्टिव सर्किट बचेगा, वो क्या बचेगा, इस तरीके से। इनका भी आपस में क्या हो जाएगा, R/2। तो दैट मीन्स सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके का, सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके का, R/2, 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 and this is also R/2। नाउ R/2 और R/2 क्या है, सीरीज में है, दीज आर इन सीरीज। तो दैट मीन्स अगर ये सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी R। R/2 प्लस R/2 क्या हो जाएगा, R। तो दैट मीन्स अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा वो क्या बचेगा, इस तरीके का बचेगा। दिस इज R, दिस इज R/2, और ये लगा रखिए एक सिंपल सी बैटरी। तो इनका जो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई R प्लस R/2। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा कितना, दिस विल बी R²/2 डिवाइडेड बाई 3R/2। तो 2 से 2 कर दो 5, तो 2 से 2 कर दो 5, R से R कर दो 5, तो ये आ जाएगा कितना, R/3। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, R/3। क्लियर? तो ये मेथड भी काफी आसान है बेटा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को दे देते हैं, पोटेंशियल डिवाइड कर देते हैं। हर एक पॉइंट का जहां जहां पे पॉइंट्स बन रहे हैं, जंक्शंस बन रहे हैं, वहां वहां पे पॉइंट मान लेते हैं, पोटेंशियल मान लेते हैं बस। एंड फिर देख लेते हैं कि कितने रेजिस्टेंस कितना उन पोटेंशियल के बीच में है। तो यहाँ पे देखो दो रेजिस्टेंस जो थे ये दोनों, इनके अक्रॉस था V माइनस V डैश, ये दो थे इनके अक्रॉस क्या था, V माइनस 0, एंड इनके अक्रॉस क्या था, V डैश माइनस 0। तो जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्या उनको हम लोग कह सकते हैं पैरेलल होते हैं,
क्या उनको कह सकते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या करा, फिर इस री सर्किट को ड्रॉ कर लिया, सर्किट को फिर से ड्रॉ किया एंड बहुत ही आसान सर्किट बन के आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज R/3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज द टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी इन द नेटवर्क शोन इज। तो बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया होगा इसमें, ये आपको बताना है। जब भी हमें टोटल करंट निकालना होता है सप्लाइड बाय द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो आई होता है क्या, V/R इक्विवेलेंट। तो बेसिकली सवाल भी किसका है, R इक्विवेलेंट का है। अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाल पाया तो मेरा काम हो जाएगा। सो सर्किट बनाते हैं फिर से, सुंदर डायग्राम एक छोटा सा। ये हमारा गोला, छोटा सा गोला, और इस गोले पे एक बैटरी, लेट सपोज इस तरीके से 12 वोल्ट की, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, एंड दिस इज 5 ओम। अगेन देखो पोटेंशियल वाला मेथड कितना काम का है। अगर ये 12 है, ये 0 है, ये 12 है, ये 0 है, दैट मीन्स ये भी 12 होगा, बिल्कुल होगा। सेम वायर है तो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जंक्शन है, मान लो यहाँ पे क्या है, V है, लेट सपोज यहाँ पे मान लो V है। अगर ये 0 है तो मतलब ये भी 0 होगा। ठीक है, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब देखो रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट, कितना आसान सर्किट बनेगा, बैटरी लगा लो, बिल्कुल लगा दी, कितने की, 12 वोल्ट की, तो ये 12 और ये 0, 12 और V, 12 और V, दैट मीन्स दो रेजिस्टेंस, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, कितना है, 12 माइनस V। तो दैट मीन्स अगर मैं एक रेजिस्टेंस ऐसे बना रहा हूं तो दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा V। क्लियर, एंड दोनों कितने ओम के हैं, 10 ओम के रेजिस्टेंस है। नाउ ये जो 5 ओम है इसके क्रॉस कितना है, V माइनस 0। 0 का मतलब आपके बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे निकालो, एक साइड पे V आ गया, दूसरी साइड पे कितना होना चाहिए, 0। 0 का मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये लो जी, ये कौन सा है, ये है आपका 5 ओम। क्लियर, नाउ अब बच गया कौन सा, 10 ओम वाला। इसका एक एंड पे 12 है और एक एंड पे 0 है, तो दैट मींस ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। तो इसका मतलब एक एंड पे 12 है और एक एंड पे क्या है, 0 है। तो ये बन गया आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस, बन गया फिर से सिंपल सर्किट एकदम। ये 10 और ये 10 कितना हो गया, दिस इज 5, क्योंकि पैरेलल में है, एंड ये 5 और ये 5 क्या हो जाएंगे, सीरीज में। दैट मीन्स सर्किट कैसे दिखेगा, सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके से, दिस इज 5 ohms, दिस इज 5 ohms, एंड दिस इज 10 ohm, दिस इज 10 ohms, एंड यहां लगाया है हमने बैटरी 12 वोल्ट की। ठीक है, 12 वोल्ट की, दिस इज 12 वोल्ट। क्लियर, एंड ये जो 5 और ये 5 है दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है, आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट भी हो जाएगा 5, सॉरी 10 ओम्स। तो दैट मींस अब सर्किट कैसे दिखेगा, अब सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके से, दिस इज 10 ओम्स एंड दिस इज 10 ओम्स, और साथ में लगी हुई है 12 वोल्ट की बैटरी, और ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 ओम्स। एंड अगर आर इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया है बेटा, तो आपका करंट क्या होता है, करंट होता है V/R इक्विवेलेंट। तो दैट मींस 12/5 यानी कि 2.4 एम्पियर, दिस इज योर करंट विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी। दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I1 इन द नेटवर्क बिलो इज। तो I1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, बहुत ही आसान सवाल है। इस जंक्शन पे देखो, अच्छा काम करते बना लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके
ऐसा सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाता हूँ, अगर यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, तो एंटरिंग करंट कितना हो गया, 5 + 3 दैट इज 8। लीविंग करंट कितना है, 2 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, 6 एम्पियर। ठीक है, जितना आ रहा था उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको आई कहता हूँ तो I will be equal to 5 + 3 - 2, that means 6 एम्पियर। क्लियर। अगर यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, ये है 1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 एम्पियर। एंड यही हमें निकालना था, तो I1 कितना हो गया, 5 एम्पियर। दैट मीन्स I1 इज 5 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सवाल था आपके KCL का। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I in एम्पियर इन द गिवन सर्किट इज। तो आपको I की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा। बहुत ही आसान है, देखो मैं इसको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ सुनना और आप बिना पेन पेपर उठाए इसको कर सकते हो। देखो बिना पेन पेपर उठाए कैसे करते हैं। इसने कहा कि 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। जो बीच वाली ब्रांच है, बीच वाली ब्रांच के अंदर 5 ओम है, 15 ओम है, दैट इज 5 ओम + 15 ओम्स। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 ओम्स। दिख रहा है हमें साफ साफ। एंड ये 20 और जो ऊपर 20 है, ये दोनों पैरेलल में है, एंड पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 10 ओम्स, क्योंकि दोनों सेम है, तो 20/2 दैट इज 10 ओम्स। ठीक है, नाउ ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो जब करंट एंटर करेगा सर्किट के अंदर तो सर्किट को दो पाथ दिखेंगे। उसको दिखेगा कि यार ऊपर भी 10 ओम है, नीचे भी 10 ओम है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों में सेम करंट जाएगा, दैट इज I/2 और I/2। तो I कितना है यहाँ पे, 1 एम्पियर, तो दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट एंटर करेगा एंड दोनों में डिवाइड हो जाएगा कितना, 0.5 और 0.5। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओरल कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पेन उठा लेते हैं क्योंकि कम समझ में आता है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आया 1 एम्पियर, ये है हमारे पास 20 एम्पियर, एंड ये भी हो जाएगा कितना, 20 एम्पियर, ये भी हो जाएगा कितना, 20 एम्पियर, 20 ओम सॉरी, दिस इज 20 ओम, दिस इज 20 ओम, एंड ये हो जाएगा 10 ओम्स। एंड इसके अंदर कितना करंट जाएगा ये निकालना है। बहुत आसान, कैसे, ये 20 और ये 20 क्या है, समांतर में। किस में है, समांतर में, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में समांतर, सीरीज मतलब श्रेणी, श्रेणी तो आप शायद जानते होंगे, समांतर होता है पैरेलल। ठीक है, आपकी हिंदी क्लास भी चल रही है फिजिक्स के साथ साथ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल हमें जाननी चाहिए। ठीक है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ। पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, 10 ओम्स, रिजल्टेंट हो जाएगा 10 ओम्स। तो दैट मींस अब जो सर्किट बनेगा, मेरे पास सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से कि 1 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और मेरे पास दो रेजिस्टेंस है इस तरीके से, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 10 ओम्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे 1 एम्पियर करंट, अब दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में लगे हुए हैं। जब पैरेलल में लगता है तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम। एंड अगर मैं यूज करूं V = IR, तो बेटा I क्या होता है, दोनों के लिए पोटेंशियल तो सेम है, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा, तो दैट मींस I1R1 विल बी इक्वल टू I2R2। तो दैट मींस I1/I2, I1/I2 ये बराबर होगा R2/R1 के। R2 भी 10 है, R1 भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि I1 विल बी इक्वल टू I2, यानी कि दोनों के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो मतलब ये है कि अगर यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पर जाएगा 0.5 एम्पियर और यहाँ पर भी जाएगा 0.5 एम्पियर। अब सवाल आप लोगों के मन में फिर से आएगा कि सर रेजिस्टेंस तो 3 ब्रांच में था ना, आपने तो 2 ही ब्रांच में लेके कर दिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने 2 ब्रांच में लेके कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने जिस ब्रांच में निकालना था उसको तो डिस्टर्ब ही नहीं करा मैंने।
मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा। जिसको मैंने डिस्टर्ब किया है, जिन ब्रांचेस को मैंने डिस्टर्ब किया है, उसके अंदर करंट फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो 10 ओम्स है ये क्या है, ये दो ब्रांच का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट है। ये जो ऊपर वाला 10 ओम्स है ये जो दो ब्रांच का इक्विवेलेंट है, दैट इज 5 और 15, दैट इज 20 ओम्स, एंड ऊपर वाला भी 20, ये भी 20 हो गया। तो दैट मीन इनके अंदर भी करंट फिर से इक्वली डिवाइड होगा, एंड कितना कितना जाएगा, 0.25 और 0.25। तो दैट मीन्स इसके अंदर जाएगा 0.25, इसके अंदर जाएगा 0.25 और यहां पर जाएगा 0.5। ऐसे ये करंट डिवाइड होगा। ठीक है, तो जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 3 ब्रांच को 2 ब्रांच करके सॉल्व कर दिया, बट बेटा लेकिन देखिए, तो देखो जिस ब्रांच को, जिस रेजिस्टेंस में मुझे करंट निकालना है उसको तो मैंने चेंज ही नहीं करा, उसको मैं टच नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको मेरे को रेजिस्टेंस निकालना उसको टच नहीं कर रहे, इसलिए हमारा आसान हो गया करना। अगर ये पूछ लेता कि बीच वाली ब्रांच से बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ता, अभी जो 10 ओम आया है, ये जो 10 ओम था, इसको मुझे फिर से ब्रेक करना पड़ता, इसको मुझे फिर से तोड़ना पड़ता, तब मेरा करंट निकलता। वो मैंने बता दिया कैसे निकला, 0.25। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q in the circuit shown in the figure is। ये बेटा मेरे को बताना है कि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल लगता है मेरे को, तो मेरे को जरूर बताना है कि किन दोनों ने बिना सॉल्यूशन सुने इस सवाल को कर लिया था। ठीक है, सवाल अच्छा है क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये देखो यहाँ पे R है, यहाँ पर आपके पास 2R है, यहाँ पर आपके पास P पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास Q पॉइंट है, एंड इसके बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे कर दिया अर्थिंग, और एक रेजिस्टेंस इसके भी बाहर लगा दिया और यहाँ पे फिर से कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। अगर ये जीरो पोटेंशियल है दोनों के दोनों, तो क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं इस तरीके से? क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, अब सर्किट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, एंड आपने क्या करा, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। दैट मींस ये R और ये 2R, एंड ये मिला के बन जाएगा कितना, दिस विल बिकम 3R। ये R और 2R ये कैसे हैं, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा कितना, 2R/3। मैंने कैसे किया, अब मेरे को दो का मेरे को अच्छे से याद रहता है, प्रोडक्ट करो डिवाइड कर दो उनके सम से, तो 2R into R क्या हो जाएगा, 2R² डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, दैट इज 3R। तो R से R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2R/3। ठीक है, कितना हो गया, 2R/3। तो अब जो आपके पास सर्किट बना वो क्या बना, अब सर्किट देखो कैसा बना, ये आपके पास 2R/3, यहाँ पर है P पॉइंट और यहाँ पर है Q पॉइंट, और एक सर्किट यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 3R का। दिस इज योर सर्किट, दिस इज योर सर्किट, सिंपल सर्किट। कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। कैसा है, पैरेलल है। एंड अगर ये पैरेलल है बेटा, तो यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 2R/3 इंटू 3R डिवाइडेड बाई 2R/3 प्लस 3R। सॉल्व करो तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, दिस विल बिकम 2R² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, दिस विल बिकम 2R प्लस 9R। तो दैट मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा, दिस विल 3 गो अप, तो दैट मीन्स 6R² डिवाइडेड बाई 11R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6R/11। तो दैट मीन्स 6R/11, दैट इज ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्किट बहुत अच्छा सवाल है आपको सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि लगता क्या है कि ये जो बीच का सर्किट है ये पैरेलल में है, इनको सॉल्व करो इक्विवेलेंट मिलेगा, एंड जे आर और 2R मिला के क्या बना दो, सीरीज सर्किट बना दो पूरा। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा करोगे ना, ये गलती भी अगर आप करोगे, उसका ऑप्शन इसने इसके अंदर दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, उसका ऑप्शन भी इसके अंदर उसने दे रखा है। दूसरी बात, ये जो अगर आप पीयर क्यू के बीच में सोचो, खाली इसके सिर्फ पीयर क्यू के बीच में हो जाए, तो वो तो कितना हो गया, 2R/3, तो वो ऑप्शन भी इसने गिवन है 2R/3। तो क्वेश्चन बनाने वाला वो चाहता है कि आप गलतियां करो, क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है कि आप गलतियां करो, बट हम क्या है, लक्ष्यंस, होशियार एकदम।
ठीक है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। बेटा अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, सो इस सवाल को करने के तरीके ज्यादा है। इस सवाल को सोच सकते हो कि हाँ सर पोटेंशियल मेथड से करा दो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जल्दी हो जाएगा। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किया है? ये सॉल्व किया है बेटा केवीएल लगाकर, मेहनत कर कर। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अरे सब्जेक्टिव सवाल है, ये बोर्ड में आएगा सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, नीट में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। पूछ सकता है किसी ब्रांच के अंदर करंट पूछ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट पोटेंशियल मेथड है जल्दी निकालने के लिए। बट हम मान के चलेंगे कि सवाल किसका है? एनसीईआरटी का है, तो नीट उसका आपके बोर्ड्स में ही आएगा। तो इसलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? केवीएल लगा के, पूरी मेहनत करके। ठीक है, तो बहुत मेहनत से इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग केवीएल। तो केवीएल का पहला रूल क्या कहता है कि लूप चूज करो। तो मैं लूप चूज करता हूं। मैंने लूप चूज किया ए बी सी ए, यानी कि ये ऊपर वाला लूप इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, लूप ए बी सी ए। तो देखो ए बी के अंदर करंट, इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया है कि आपको करंट ना डिवाइड करके दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ, सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो सर्किट क्या है? सर्किट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सर्किट है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है डी पॉइंट। फिर यहाँ से चलेंगे तो एक बैटरी आ जाएगी जिसके टर्मिनल्स कुछ इस तरीके से हैं, एंड इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट गिवन है I3, यहाँ पे करंट गिवन है I2 प्लस I3, यहाँ पर करंट गिवन है I2 प्लस I3 माइनस I1। इस तरीके से करंट गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पर करंट गिवन है I1 माइनस I2, यहाँ पे करंट आ रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। ठीक है, क्लियर? सारे करंट बन गए। अच्छा, रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं। तो ये है 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम्स, एंड ये है यहाँ पे 4 ओम। पॉइंट भी बना लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, एंड ये है ई पॉइंट लेट सपोज, एंड दिस इज 5 वोल्ट की बैटरी। सर्किट बनाने में मेहनत है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले चूज किया लूप ए बी सी ए। ठीक है, ए बी सी और ए। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन 4 ओम्स के लिए क्या है? सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा माइनस का 4I2। देन जब बी से सी आएंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो दैट मीन्स अगेन नेगेटिव। तो -2I2 प्लस I3। फिर जाएंगे C2A जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अगेन सेम, तो दैट मीन्स करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो दैट मीन्स क्या बचेगा? -I1। बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी है, तो दैट मीन्स +10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो 10 दिस विल बी इक्वल टू -4I2 -2I2 कितना हो जाएगा? 6I2। राइट साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6I2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चले, यहाँ पर आएगा माइनस का 2I3, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2I3। देन माइनस का I1 है, इधर आके राइट साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का I1। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड लूप चूज करते हैं, नीचे वाला, दैट इज ADCA। कौन सा? एक काम करते, सर्किट डायग्राम को उठा के ले आते हैं आगे की तरफ। सर्किट डायग्राम को यहाँ लेके आते हैं।
सो दैट बार बार पीछे ना पलटना पड़े। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं किस पे, लूप ए डी सी ए पे, इस पे आ जाते हैं। तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है, I1 माइनस I2, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, क्योंकि ए से डी जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4 I1 माइनस I2। फिर डी टू सी जाएंगे, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का I2 प्लस I3 माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 2। देन वी विल गो फ्रॉम डी टू सी टू ए, जब सी टू ए जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो दैट मीन्स माइनस 1 इंटू I1 दैट इज I1 एंड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा बाद में, तो दैट इज प्लस 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां सॉल्व करो, तो यहां पर आ जाएगा 10, दिस विल बी इक्वल टू 10 को ऐसे रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। सो माइनस 4I1 यहां पर आएगा, माइनस का 2I1 यहां से आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6I1 और एक I1 यहां पर है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 7I1 राइट साइड आके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट माइनस का 4I2 और माइनस का माइनस का माइनस 4 इंटू माइनस I2 दैट विल प्लस का 4I2, एक I2 यहां पर है इंटू 2 के साथ, तो दैट इज 6I2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 6I2, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। देन अब क्या बचा, I3 बचा, तो यहां पर क्या है, दिस इज 2I3 पॉजिटिव का, राइट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2I3, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, 3, कौन कौन, I1 I2 और I3, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो अब एक बार फिर से लगाते हैं किसके अंदर, लूप ए बी ई डी ए, इस लूप में फिर से लगाते हैं, ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल लूप है ना, इसमें लगाते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें, ए से बी जा रहे हैं, तो दैट इज माइनस का 4I2, क्योंकि लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम। देन I3 में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं आएगा। बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आया, नेगेटिव टर्मिनल, तो दैट इज -5। उसके बाद डी टू ए में जब गए तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट, तो दैट मीन्स पॉजिटिव का आएगा। सो 4I1 माइनस I2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, 5, दिस विल बी इक्वल टू 4I1 माइनस का I2, 4I2 माइनस का 4I2 दैट विल बी 8I2, सो माइनस 4I1 minus 8I2, this is equal to 5 and this is your third equation, this is your third equation। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना है, अगेन मेहनत है, फिर से मेहनत करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये थी कुछ, ठीक है, पहली इक्वेशन ये थी कुछ, इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे लेके आते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, इसको भी लेके आते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, एक काम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 20 एंड यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 7I1 plus I1 that is 8I1, this will be 8I1, then माइनस का 2I3 या प्लस का 2I3, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। 6I2 plus 6I2 दैट मीन्स, एक बार इक्वेशन चेक कर लें, इक्वेशन ठीक बनाई है क्या, यहां से आएगा प्लस का 6I2 2I2, ओके सॉरी, यहां पर बेटा माइनस का 6I2 आएगा, दिस इज माइनस 6I2, दिस विल बी माइनस 6I2, तो यहां पर भी चेंजेस कर लेना, तो दिस विल बी
-6i2 -6i2, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 6i2 और ये 6i2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ गया 20/8 एम्पियर एज योर I1, यानी कि 20/8 ये होता है 2.5 एम्पियर। दिस इज I1 क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर। क्लियर। नाउ I1 मिल गया, अब क्या चाहिए I2 और I3 चाहिए। तो जो थर्ड इक्वेशन थी ये क्या थी 4i1 -8i2 = 5, तो इसके अंदर रख देते हैं I1 की वैल्यू, तो दैट मीन्स हम यहाँ से निकाल पाएंगे 5 = 4 I1 विच इज 2.5, या फिर इसको लिख सकते हैं 20/8 -8i2, तो यहाँ से आ जाएगा 8i2, दिस विल बी इक्वल टू 4 से 8 को कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 10, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 10 - 5, दैट मीन्स I2 आ जाएगा कितना 5/8 एम्पियर। I2 कितना आ गया 5/8 एम्पियर। क्लियर। नाउ अगर I2 आ गया तो अब हम क्या निकालना है I3 निकालना है, तो जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, या फिर इसमें रख दो, कोई भी एक ही बात है। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास दैट इज 10, दिस विल बी इक्वल टू 6i2 दैट इज 5/8 प्लस 2i3 प्लस 2i3 प्लस I1 इज 2.5 या फिर 20/8, तो दैट मीन्स 2i3 की वैल्यू आ जाएगी 10 - 6 5 30, तो 30/8 - 20/8, एलसीएम ले लो तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 10 80, माइनस ये हो जाएगा 30 - 50 दैट इज 30 - 20 दिस इज 50, दिस इज 2i3, तो यहाँ से आ जाएगा 2i3, दिस विल बी इक्वल टू 30/8, तो दैट मीन्स I3 यहाँ से आ जाएगा कितना 15/8 एम्पियर। 2 से 30 कैंसिल करोगे तो 15 आ जाएगा, तो I3 कितना आ गया 15/8 एम्पियर। I1 I2 I3 तीनों मिल गए। देख रहे हो कितनी मेहनत होती है केवीएल के अंदर। ये एक्चुअल सवाल आपके बोर्ड का है, ठीक है। 5 नंबर देता है इस सवाल की, इतनी मेहनत करने के 5 नंबर देता है, ठीक है, एंड वर्थ इट भी है, ठीक है। सो अब आपको निकालना बेसिकली क्या था, हर एक ब्रांच के अंदर करंट निकालना था, तो हर एक ब्रांच के अंदर करंट निकाल सकते हो। आपको I2 की वैल्यू पता चल गई, I3 की वैल्यू पता चल गई, I1 की वैल्यू पता चल गई, दोनों इसको रख दो, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे रखोगे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे रखोगे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने नहीं कर रहा, वो आप कर लेना, ठीक है। I1 I2 I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तीनों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, the four arms of a Wheatstone bridge have the following resistance: AB equal to 100 ohm, BC equal to 10 ohm, CD equal to 5 ohm and DA equal to 60 ohms। अरे ये सवाल ही बेटा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बट दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो सवाल एक्चुअल में ये था कि IG कितना होगा, IG इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें कितना करंट होगा ये आपको बताना था एक्चुअल में, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 15 ओम, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है 15 ओम। सो बहुत सिंपल तरीका है इसे करने का पॉइंट पोटेंशियल मेथड से, बट लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग कौन क्या सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल। एनसीईआरटी का एग्जांपल जब भी सॉल्व करोगे कोई भी ऐसा मेथड मत करना कि जो आपको स्कूल में या बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड स्कूल में नहीं है तो उसको नहीं लगाएंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आइए, ऐसा कुछ बहुत मेहनत का सवाल है ये, एंड मेहनत करना जरूरी है। 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम एंड यहाँ पर है 60 ओम एंड यहाँ पर है एक बैटरी छोटी सी 10 वोल्ट की, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, सही है ना, बिल्कुल सही है। जैसे 15 ओम करंट डिवाइड करके दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है,
यहाँ पर I2 जा रहा है, यहाँ पर IG जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना जाएगा I1 माइनस IG। यहाँ से I2 आया, यहाँ से IG आया, तो इसका मतलब यहाँ से कितना जाएगा I2 प्लस IG, एंड यहाँ पे कितना जाएगा वापस से I जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे मिलकर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर, I के बराबर, तो दैट मीन दोनों बिल्कुल बराबर है, मतलब जो हमने करंट डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही है। नाउ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, I1 I2 और IG, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, लगाओ A B C एंड D, दिस इज D, इसको भी नाम दे दो, इसको E कह दो, इस पॉइंट को F कह दो, क्यों कहना है आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर लिखो लूप A B D A, पहला लूप कौन सा, A B D A, दैट मीन्स इस तरीके से। तो 100 ओम के लिए क्या होगा, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो दैट इज माइनस का 100 I1। IG के लिए क्या है, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो दैट इज माइनस का 15 IG। एंड जब DA में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, तो दैट मीन्स प्लस आएगा, एंड दिस विल बी प्लस का 60 I2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 60 I2, दिस विल बी इक्वल टू 100 I1 प्लस 15 IG। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 कॉमन आएगा, 5 से कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 12 I2, दिस विल बी 20 I1 एंड दिस विल बी 3 IG, एंड इसको नाम दो इक्वेशन 1। क्लियर, चलिए आ जाओ लूप BCD में आ जाओ, BCDB, लूप BCDB इसमें आ जाते हैं। पहले क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम 10 ओम के लिए, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का I1 माइनस IG इंटू 10। देन क्या है, C2 D में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम करते हैं इसको वहीं पे ले जाते हैं, ठीक है, नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, I1 माइनस IG इंटू 10, ठीक है। फिर C2 D में जब जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, तो प्लस का आएगा, दैट इज I2 प्लस IG इंटू 5। देन जब D2A जाएंगे, D2B जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो प्लस आएगा, दैट इज 15 IG एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करो, तो 10 I1 यहां से आ रहा है माइनस का, तो दैट इज माइनस 10 I1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 IG, 5 IG यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 15, एंड 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 IG, so this will be 30 IG। then we have 5 I2 plus 5 I2 and this will be equal to 0। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा I2 plus 6 IG, this will be equal to 2 I1, this will be equal to 2 I1 and this is your equation 2। अब तीसरी इक्वेशन और चाहिए, तीसरी इक्वेशन फिर चाहिए, लगाओ। एक काम करते हैं, अब की बार लगाते हैं एक्सटर्नल लूप में, जो बाहर का लूप है ना बड़ा वाला, उसमें लगाते हैं, दैट मींस लूप A B C F E A, यानी कि बाहर वाले लूप में लगाते हैं। तो जब बाहर वाले लूप में लगाएंगे तो क्या मिलेगा, A से B जब जाएंगे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, दैट इज 100 I1। B to C जब जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, दैट इज माइनस का I1 माइनस IG इंटू 10। फिर C2F में कुछ नहीं है, फिर बैटरी आ गई, बैटरी कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा, पॉजिटिव वाला, तो प्लस का 10, एंड देन E2A में कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से मिलेगा क्या, 100 I1 और माइनस का 10 I1, दैट इज माइनस का 110 I1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 10 IG एंड दिस विल बी प्लस 10 एंड इक्वल टू 0। तो 10 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 11 I1 प्लस IG प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ से कह सकते हैं कि IG जो होगा वो क्या हो जाएगा, 11 I1 माइनस 1, दिस इज इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन आ गया, 3 ही वेरिएबल हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है,
पहली इक्वेशन है ये, ठीक है, पहली इक्वेशन है ये, इसको उठा के ले जाते हैं आगे। यहाँ पे रख देते हैं पहली इक्वेशन को। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, इसको भी उठा लेते हैं। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। देखो कंसर्न क्या है, हमें आईजी निकालना है, करंट निकालना है आईजी, यानी गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा। तो सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, यहाँ से आप कोई बचा नहीं है। सो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, आईजी निकालना है। आईजी के साथ रिलेशन किसके साथ है, I1 के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं I2 को एलिमिनेट कर दूं, अगर मैं I2 को एलिमिनेट कर दूं इन दोनों इक्वेशन से, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां से मेरे को I2 की वैल्यू मिल रही है कितनी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2I1 माइनस 6IG। और यहाँ पे I2 कितना है, 12I2। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 12I2, दिस विल बी इक्वल टू 24I1 माइनस 24 6 दिस इज 72IG। नाउ अगर मैं इसको फोर्थ इक्वेशन कहता हूं, तो आई कैन इक्वेट 1 एंड 4, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 12I2 है। एंड अगर ऐसा कर सकते हैं तो देखो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अब हमें 20I1 प्लस 3IG, दिस विल बी इक्वल टू 24I1 माइनस 72IG। दैट मीन्स सारे I1 को एक तरफ लिया, I2 को एक तरफ लिया, तो 24 माइनस 20 दैट इज 4I1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 75IG। तो यहां से I1 की वैल्यू मिल गई कितनी, 75/4IG। ये आ गया मेरा I1, ठीक है, ये आ गया मेरा I1। नाउ इस I1 को सब्स्टिट्यूट कर दो किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर। तो जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको IG मिलेगा कितना, 11 75/4IG माइनस 1। तो दैट मीन्स ये आएगा कुछ 75 इंटू 11, 75 10 जो होता है 750, और फिर 75 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 825। सो 824/4IG माइनस 1, दिस इज IG। तो 1 विल बी इक्वल टू 825/4IG माइनस IG। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 821/4IG एंड दिस इज 1। तो यहां से बेटा आपका IG आ जाएगा कितना, 4/821 एम्पियर। अभी भी सवाल मुश्किल है, इसको कैलकुलेशन करना देखो कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। अगर ये होता 4/820, तो अब ये कैंसिल करना आसान है, तो ये हो जाएगा कितना, 205। तो दैट मीन्स IG की वैल्यू आ जाएगी 1/205। एंड फिर से अप्रोक्सीमेट कैसे यूज करते हैं, अगर ये होता 1/200, अगर ये होता 1/200, तो आंसर कितना आता, 0.005, और छोटा आता, दैट इज 0.005, ठीक है, ये आता। लेकिन वैल्यू क्या है, 205 बड़ा है किससे, 200 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी IG से, वो इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब जो IG होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, दैट विल बी 0.0487। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 4.87 मिली एम्पियर। बहुत लोगों को कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है, तो उनके लिए आज मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश करी है, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करी है, ठीक है। सो बच्चों यही था हमारा आज का डिस्कशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।